एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। पाई को एक परिधि सरकमफ्रेंस यानी कि सी और व्यास डायमीटर यानी कि डी के अनुपात के रूप में हम लिखते हैं पाई बराबर परिधि बटे व्यास। यहाँ हमने ये देखा है पाई बराबर सी बाय डी सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर के रूप में हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो क्या ये एक कंट्राडिक्शन है कि पाई एक इरेशनल नंबर है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है और एक तरफ हम इनको इन दोनों के अनुपात के रूप में लिख रहे हैं। हमें ऐसा आभास होता है कि ये तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे समाप्त होगा या क्या इसका आंसर होना चाहिए, वो हम इसके आंसर में देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी स्केल या किसी अन्य विधि से इनका परिधि और व्यास का मापन करेंगे तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक केंद्र से एक वृत्त लगाते हैं और ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है, ये सारी इसकी वृत्त की सरकमफ्रेंस है और ये इसका डायमीटर है जो केंद्र में से होकर जीवा गुजरती है, इनका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना संभव नहीं है। इन दोनों में से कोई ना कोई अपरिमेय जरूर होती है, इसलिए जब इनका अनुपात लिया जाता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पाई का मान 22/7 या पाई का मान 3.14 लिखा होता है, तब भी हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, 3.14 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर पाई अपरिमेय कैसे हैं? तो ये आपकी जानकारी के लिए बताया जाएगा अभी कि पाई का मान 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 3.14 भी और 22/7 ये दोनों ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकी अभी तक भी, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इनका मान हम 22/7 या 3.14 ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर 9.3 विद रूट, इसको निरूपित करना है। ये अब तक हमने अपरिमेय संख्या को जो पूर्णांक की थी उसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। तो आज हम जो डेसिमल में है, पॉइंट्स में जो अंक है, उसके वर्गमूल को संख्या रेखा पर, इस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है वो सीखेंगे। सबसे पहले हमें ए से लेकर बी तक, ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। 9.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे गलती से 9 लिखा जाए तो आपने इसको 9.3 सेंटीमीटर ही पढ़ना है। ए से बी तक जो लाइन ड्रॉ की गई वो लाइन हमने सिर्फ इतनी ही ड्रॉ करनी है, 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से सी तक 1 सेंटीमीटर और लाइन ड्रॉ करनी है। बी से सी तक 1 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ करनी है। इसके उपरांत हमने ए और सी का समद्विभाजन करना है। ए और सी का हाफ से ज़्यादा कंपास खोलकर ए पे रख के ऊपर और नीचे चाप, पुनः सी को केंद्र मानकर इन चापों को काटकर, और इस तरह से हमने इसका समद्विभाजन किया। ये आप छोटी क्लासों में कर चुके हो। और ये समद्विभाजन मान लीजिए कि बिंदु ओ पर आता है। बिंदु ओ इसका मध्य बिंदु है ए सी का। तो ओ को केंद्र मानकर ए पर प्रकार रखकर ओ ए त्रिज्या मानकर इस तरह से आप एक अर्धवृत्त लगाएं। दोबारा देखें, ओ को आपने केंद्र मानना है, ओ ए को रेडियस मानकर बिंदु ओ पे प्रकार रखनी है और इस तरह से एक हमने अर्धवृत्त लगाना है ओ सी तक। उसके उपरांत बिंदु बी से एक लंब खींचा, सीधा स्ट्रेट लाइन गई।
अब जो ये डिस्टेंस बी ई है, ये वर्गमूल 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी से ई का जो डिस्टेंस है वो वर्गमूल 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी को 0 मानकर, शून्य मानकर, बी को बी पे प्रकार रख के, बी ई को त्रिज्या मानकर, बी को केंद्र मानकर आप इस तरह से एक चाप लगाएं जो इस संख्या रेखा को बिंदु डी पर कट करेगी। ये जो बी डी रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो वर्गमूल 9.3 के बराबर आएगी। जो ये बी डी रेखा है ये 9.3 के बराबर आएगी। आप एक बार पुनः इसको फटाफट देखें कि सबसे पहले हमने ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर रेखा ली, उसके बाद बी सी 1 सेंटीमीटर रेखा हमने और ली। अब हमने ए सी का समद्विभाजन करना है, यानी कि ए सी हमारी 10.3 होगी। इसका समद्विभाजन किया, बिंदु ओ को केंद्र माना, ओ ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त लगा दिया और बिंदु बी पर स्केल रख के बिल्कुल सीधा एक लंब उठाया यहाँ से, जो कि इस अर्धवृत्त को बिंदु ई पर काटेगा। जो बी ई रेखा की लंबाई है ये वर्गमूल 9.3 है। अब आप बिंदु बी को केंद्र मानकर, बी ई को त्रिज्या मानकर एक चाप लगा दें। जो बी डी है वो 9.3 वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करेगा, शो करेगा। धन्यवाद।